सकती और खुद भी रहे घर से दूर। तुम इसके मम डैड की दोस्ती कराने की कोशिश कर रहे हो या डिवोर्स? कहीं इसीलिए तो नहीं रह रहे यहाँ पे। कोक कहानी हर हफ्ते की शब 7:10 पे देखिए PTV होम पर। Assalamualaikum and a very warm welcome. आप देख रहे हैं इनसाइट विद मी सिद्रा इकबाल एंड आई होप दैट यू हैड अ गुड डे, अ गुड वीक। आज जो हम बात करना चाह रहे हैं वो मुल्क की मईशत के हवाले से। हमारी टॉप स्टोरीज में हम अक्सर देखते रहते हैं कि आए दिन हमारे सामने खबर आती है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान से जा रहा है, कैपिटल यहाँ से इवेट कर रहा है। इसकी वजह ये भी है कि ना सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टर का बल्कि लोकल इन्वेस्टर का भी शायद एतमाद डगमगा रहा है। बट ऑन दी अदर हैंड इफ यू लुक एट एंड इफ यू स्पीक टू इकोनॉमिस्ट, उनका कहना ये भी है कि ये इलेक्शनरिंग ईयर है, देयर इज गोइंग टू बी लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। और सबसे बढ़कर ये कि अगर हम पूरी दुनिया की डेमोक्रेसीज की तरफ देखते हैं, हुकूमतों की तरफ देखते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैरोमीटर ऑफ परफॉर्मेंस कि क्या दिया है एक हुकूमत ने, क्या दिया है एक गवर्नेंस सिस्टम ने टू इट्स पीपल इज नाउ बीइंग एक्चुअली कैलकुलेटेड ऑन द इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ओनली। लोग बार बार ये सवाल करते हैं कि जी जो हम बात की जाती है रोटी कपड़ा मकान की, उसमें कितनी आसानी पैदा हुई है, एजुकेशन प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं, लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं। सो ऑल दैट एंड मोर इन टुडेज प्रोग्राम। स्पेशली हम बात करना चाहेंगे कराची स्टॉक एक्सचेंज की तरफ भी, क्योंकि आए दिन अब हम पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स देखेंगे। कराची स्टॉक एक्सचेंज की वॉलेटिलिटी कितना इफेक्ट करेगी पाकिस्तान की इकोनॉमी को, इसके हवाले से हमने बात भी करनी थी कि ऑल थ्रू आउट जब हम कहते हैं कि जी एक ब्लैक स्वान आती है, दिस इज टेकन टू बी, इतना जब डिप डाउन आपका आए और इतना आपका बेरिश ट्रेंड अगर स्टॉक मार्केट में चले तो दैट इज टेकन एज अ ब्लैक स्वान के वंस ऑफ होता है। लेकिन पाकिस्तान में ये जो एजिलिटी अब हमें नजर आ रही है, इतना अप एंड डाउन, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी, उसके बाद कैसे एक्सप्लेन किया जाए टू द फॉरेन इन्वेस्टर कि जी ध्यान रखिए, इत्मीनान रखिए, ये होता है, इसके बावजूद भी देयर इज लॉट्स ऑफ पोटेंशियल इन पाकिस्तान। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में अपने पैनल में दावत दी है। द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कराची स्टॉक एक्सचेंज हमारे साथ मौजूद है नदीम नकवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। आप ही के साथ तशरीफ रखते हैं टू गिव अस अ मैक्रो पर्सपेक्टिव ऑन थिंग्स ऑफ कोर्स डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, आप एक मुमताज इकोनॉमिस्ट हैं, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, बिजनेस कम्युनिटी में क्या वाइब है। एक तरफ हम स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, एक तरफ इकोनॉमिक रिव्यू देख रहे हैं, और व्हाट अबाउट द प्लेयर्स एंड द एक्चुअल डूअर्स, उनके सेंटिमेंट्स क्या हैं। हमारे साथ मौजूद हैं द चेयरमैन ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी फॉर टेक्सटाइल्स एट द FPCCI जनाब मिर्जा इश्तियाक बेग साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नदीम साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करना चाहूंगी। 27 दिसंबर 2007 में हमने देखा मोहतरमा बीबी शहीद की शहादत के बाद भी बहुत ज़्यादा गहरा असर एकदम स्टॉक एक्सचेंज पे पड़ता है। इट्स द पल्स ऑफ आवर इकोनॉमी। इस दफ़ा जो सूरत हाल थी, एक तो नंबर वन लॉन्ग मार्च, आई डोंट थिंक लॉन्ग मार्च हैड दैट बिग एन इम्पैक्ट, लेकिन जैसे ही फिर कोर्ट ऑर्डर्स की तरफ से बात की गई, एनर्जी का जो वो केस है पावर रेंटल प्रोजेक्ट्स का, उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, एक शार्प डिक्लाइन हमने मार्केट में देखा। व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव ऑन द डेवलपमेंट? मार्केट दुनिया भर में जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो और चीज़ों के अलावा सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से घबराते हैं वो अनसर्टिनिटी होती है। क्योंकि अगर ये पता है कि ये होने वाला है, उस तरफ जा रहे हैं, तो आप अपने हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन आपको पता ही नहीं है कि क्या होने वाला है, तो फिर लोग ये समझते हैं कि भाई अब साइड में खड़े हो जाना चाहिए, ज़रा धुंध हटे तो फिर पता चले क्या हो रहा है। तो बेसिकली यही हुआ कि एक तो थोड़ी सी अनसर्टेनिटी बढ़ रही थी लॉन्ग मार्च की वजह से, लेकिन साथ में जब ये एक नया डेवलपमेंट आ गया फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, तो पैनिक क्रिएट हो गया। मगर इंटरेस्टिंग बात इसमें हमने ये देखी कि पैनिक डोमेस्टिकली क्रिएट हुआ था, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स की कोई सेलिंग नहीं है। तो क्योंकि 30% फ्लोट हमारी मार्केट का इस वक्त फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास है, तो उनका बहुत बड़ा रोल होता है मार्केट की डायरेक्शन में, लॉन्ग टर्म डायरेक्शन में। और वहां क्योंकि सेलिंग नहीं आई, और ये फिर जल्दी विद इन 48 आवर्स ये क्लैरिटी भी आ गई कि कितना कौन कितने पानी में है, तो फिर इन्वेस्टर वापस आ गए। तो शॉक जरूर था, ब्लैक स्वान बिल्कुल थी, लेकिन जैसे हम बात कर रहे थे यहाँ पे तो सारी स्वानें ब्लैक हो चुकी हैं। तो वॉलेटिलिटी जरूर है इस मार्केट में, लेकिन ये एक इमीडिएट शॉक था, रिएक्शन था फॉर अनसर्टिनिटी, जो कि विद इन 48 आवर्स क्लियर हो गया। अच्छा, आपने जैसे यहाँ पे इशारा किया, शायद साहब आपका इस पे इनपुट चाहूंगी, आप क्या समझते हैं कि
फॉरेनर को ब्लेम करना तो बहुत आसान है ना, जब हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात भी करते हैं, और जैसे इन्होंने भी बताया कि द पोर्टफोलियो दैट इज हेल्ड बाय फॉरेन पीपल एट द कराची स्टॉक एक्सचेंज। लेकिन जो पैनिक मचता है, जो अनसर्टनिटी या जो एकदम रिएक्शन आता है, वो लोकल इन्वेस्टर का है, लोकल कैपिटलिस्ट का है। तो उसको हम क्यों नहीं बेहतर बना पा रहे? हालांकि हम बार बार कहते हैं कि जी जमहूरियत भी डिलीवर कर रही है, गवर्नमेंट की बेस्ट इंटेंशंस हैं फॉर अ रोबस्ट इकोनॉमी, वहां पे अभी भी ट्रस्ट बिल्डिंग एफर्ट्स की जरूरत है। देखिए, मैं समझता हूँ कि फॉरेनर्स को तो कभी ब्लेम करना ही नहीं चाहिए। वो आते प्रॉफिट के लिए और उनको कोई खतरा नजर आता है तो चले जाते हैं। हमें देखना है कि नंबर एक, हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं मजबूत हों और बेहतरी की तरफ हों, जवाल पजीर ना हों। दूसरी ये कि मुल्क में बेयकीनी की कैफियत ना हो, मुल्क में अदारों का टकराव ना हो, और मुल्क से सरमाए का फरार मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर ना हो रहा हो, और मुल्क में सरमायाकारी के लिए माहौल साजगार हो। और बाहर से जो हमारे मुतालिक रिपोर्ट्स गलत या सही आती हैं कि जी वो करप्शन इंडेक्स बढ़ गया, अब उनको वहां जो कुछ होता है वो नजर नहीं आता, मगर पाकिस्तान में जरा सा कुछ हो तो जो क्रेडिट एजेंसीज हैं वो भी जम कर जाती हैं, जी ये तो हालात खराब हो गए। शाह साहब, ये तो विजन स्टेटमेंट हो गया ना पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए। ये तो वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं जिसके बारे में हम हर दफा बजट से पहले भी बात करते हैं। इसमें कोई भी ऐसी आपने बात नहीं की जिससे किसी को भी इख्तिलाफ होगा। मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे हम कहते हैं ना कि अगर अनसर्टनिटी है भी या हालात खराब होते हैं, कराची शहर की अगर बात की जाए, आप लाहौर में बैठा हुआ कोई शख्स या इस्लामाबाद में बैठा हुआ कोई शख्स ये समझेगा कि जी हालात ख़राब हैं, फलानी जगह पे कोई थोड़ी सी कशीदगी है तो तमाम ऑफिसेस, तमाम दुकानें बंद होंगी, जबकि ऐसा नहीं होता। लोग अपने अपने ऑफिसेस में काम भी कर रहे होते हैं। लाइकवाइज ये सूरत हाल, इससे तो हम गुजर ही रहे हैं। और वो जैसे शायर ने कहा है कि मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे कि आसान हो गई। अब तो ये हमारा रोज का मामूल है। तो हमारा लोकल इन्वेस्टर अभी भी घबराता क्यों है? वो फौरन हाथ क्यों? मैं वहीं तो आ रहा था कि देखिए, हुकूमत की पॉलिसीज पे डिपेंड करता है। अगर आप ये देखें 2008 के बाद से कि बैंकों ने आहिस्ता आहिस्ता निजी शोबे को, जो कि इंजन फॉर ग्रोथ है, वो कर्जे देने बंद कर दिए। अगर मैं आपको ये कहूं कि जो एक साल गुजरा हमारा 2011 या 12, तो उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए जो बैंकों ने इन्वेस्टमेंट किया गवर्नमेंट पेपर्स में, वो 3 गुना था निजी शोबे को। पहले ये होता था कि जो डिपॉजिट एडवांसेस रेशियो होती थी, 100 रुपये डिपॉजिट होता था तो 75 रुपये एडवांसेस होते थे। अब वो 50 से नीचे चला गया। इसका मतलब ये है कि हुकूमत का जो बजट खसारा है, तो IMF प्रेशर डाला जी नोट ना छापें, तो बैंकों की तरफ आ गए। अच्छा, बैंकों ने ये कहा कि जी हमारे 600 अरब रुपए के कर्जे नॉन परफॉर्मिंग हो गए, अगर हम गवर्नमेंट को दें तो 100% सिक्योर्ड है। सिक्योर्ड इन सेंस में जो डोमेस्टिक हमारे कर्जे हैं 8000 अरब के, वो कभी भी अदा नहीं होंगे, वो हमेशा बढ़ते जाएंगे, इंटरेस्ट सर्विस होता जाएगा, अदा कभी भी नहीं होंगे, नेवर। लेकिन 100% सिक्योर है। इतनी नाउमीदी आपको नहीं, वो तो ऑब्वियस है, टेक्निकली इट इज। देखिए, हर साल बजट खसारा आपका होता है, मतलब नाउमीदी में इफेक्ट बता रहा हूँ, और उसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। देखिए, हर साल आपका बजट खसारा होगा, जो तकरीबन 1600-1700 अरब रुपए का बजट खसारा है, तो वो आप कर्जे लेके ही पूरे करेंगे ना। तो हम इंटरेस्ट देते चले जाते हैं, वो भी कर्जा लेके देते हैं। अच्छा शाह साहब, गुफ्तगू आपसे तवील हो जाएगी, लेकिन फिर भी यहाँ पे चलते चलते, जैसे अभी हमने पिछला प्रोग्राम किया था बराक ओबामा के सेकंड टेन्योर में आने का, उन्होंने भी अपनी स्पीच में कहा जी कि नाउ इट इज़ द एंड ऑफ द डेकेड ऑफ वॉर, इट इज़ ऑल गोइंग टू बी अबाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लेकिन अगर हम अमरीकी हुकूमत की भी तरफ देखें तो उनकी भी गवर्नमेंट बोरोइंग अब तो ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में, तो वहाँ पे भी आप समझते हैं कि दिल नेवर बी एबल टू थोड़ा सा फर्क है। दुनिया के बहुत से मुल्क, मतलब एक ऐसा मुल्क चाइना, जिसके रिजर्व्स अगर अमेरिका के 150 बिलियन डॉलर्स हैं, तो चाइना के 3300 हैं। तो जिसके रिजर्व 20 गुना ज्यादा है, उसका भी इंटरेस्ट है कि चाहे अमेरिका की ना डूबे। दूसरे कि हमारे देश से दूसरे मुल्क हमारे जो रिजर्व है वो भी उनके पास पड़े, तो हम सबका मुश्तरका मुफाद है कि अमेरिका फिलहाल ना डूबे। तो हमारा भी नुकसान होगा, चाइना का भी नुकसान होगा, उन सब के स्टेक है, रिजर्व डॉलर्स में होते हैं, तो वो ये लग्जरी इंपोर्ट कर सकते हैं। मगर हमारा मसला ये है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह एक न्यूक्लियर पावर है और एक इस्लामी मुल्क है, तो बहुत से दुनिया की ताकतें जो हैं दिल में हमसे हसद रखती हैं। तो हमारे लिए ज्यादा अहमियत है कि जिस दिन हमने न्यूक्लियर पावर बने, हमें चाहिए था कि रिलायंस बाहर पे कम करें, अपने ऊपर रिलायंस बढ़ाएं और अपनी जो इकोनॉमिक पावर बने, तब हमें सही मानों में। शाह साहब, जो आपने कहा कि इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, कि सेल्फ रिलायंट हो, सस्टेनेबल हो हमारे बिजनेस मॉडल्स, उसके लिए ऑफ कोर्स हमें अपने प्लेयर्स एंड डूअर्स की तरफ ही देखना पड़ेगा। लेकिन फिर सवाल वही पैदा होता है कि अगर मिसाल के तौर पे उनको ये लगता भी है कि पाकिस्तानी मार्केट्स में इस वक्त जो सूरत हाल है अनसर्टन है और सरमाए को खींच लेना चाहिए, तो ये सरमाया यू कांट जस्ट सिट ऑन दैट मनी, यू कांट सिट ऑन दैट कैपिटल, क्या उसको कहीं मुल्क से बाहर इन्वेस्ट करने के बारे में सोचा जा रहा है?